हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमी एक्सप्लेनर शिप 10 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोनो ने अपना डाइविंग सूट मिंगफे को दे दिया होता है और वो ऊपर की तरफ इशारा करती है। हम देखते हैं वो लोग पैलेस के बाहर निकल चुके होते हैं। अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते हैं पैलेस में धमाका हो चुका होता है, उसमें से एक गैस निकल रही होती है। नोनो अपनी सांस रोक के आगे बढ़ रही होती है। मिंगफे सोच रहा होता है, क्या बॉम्ब फट गया? क्या ये जहरीली गैस है? लेकिन सीनियर के पास तो सूट ही नहीं है, क्या वो ठीक होंगी? लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें शिप चलाने वाले बंदे की आवाज सुनाई जाती है, डाइविंग बेल नीचे जा रहा है, इसकी वजह से स्पीड पर फर्क पड़ेगा और जब हम उन्हें ऊपर लाएंगे तो अगर हम नहीं रुके तो हम मिंगफे और नोनो को नहीं बचा पाएंगे। और अगर इसी दौरान नॉर्थन ने अटैक कर दिया तो तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो चूजियांग की होती है। चूजियांग बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट देने आया हूँ, हम मिलकर ड्रैगन एम्परर को ठिकाने लगा देंगे। तभी हम सीजर को देखते हैं जो बोलता है, कोई मतलब ही नहीं। तभी रिन बोलती है, क्या कहना चाहते हो? क्या हमें सपोर्ट से मदद नहीं मिलेगी? तभी सीजर बोलता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? तभी रिन बोलती है, रूलर्स फ्लेम। ओ अच्छा। तभी सीजर बोलता है, तो ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम से लड़ेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी जिसमें फ्लेम का यूज होगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं। फिर हम देखते हैं उनकी शिप पर झटके लगने लगते हैं। शिप चलाने वाला बंदा बोलता है, इंजन डैमेज हो गए हैं लेकिन हम अभी भी पानी की सतह पर तैर सकते हैं, लेकिन एक बार और ऐसा हुआ तो हम लोग डूब जाएंगे। अभी सीजर बोलता है, टॉर्पेडोज को तैयार करो, वो अभी कार्गो वे में है लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। अभी सीजर बोलता है, एक को लोड करो अभी। शिप वाला बंदा बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता एल्केमिकल वॉरहेड को छोड़कर किसी और चीज से उससे चोट पहुंचेगी। सीजर बोलता है, क्या कैविटेशन डिवाइस चालू है? तभी वो बंदा बोलता है, हाँ। तभी हम देखते हैं सीजर बोलता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ट्रोम टॉर्पेडोज अपने आसपास सुपर कैविटेशन बबल बनाते हैं। बबल के वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता जिससे हाई स्पीड मिल सकती है। एक्स्ट्रा फ्यूल की मदद से वो एक जहाज की स्पीड तक चल सकते हैं। सोचो, हर एक टॉर्पेडोज 8 मीटर लंबा है और 2.7 टन का है। अगर एक भी उसे साउंड की स्पीड से टकराई तो उसका क्या होगा? विरिन भी उसकी कॉपी करते हुए बोलती है, हाँ, इस लेवल के इम्पैक्ट से कुछ भी तबाह हो सकता है। सीजर बोलता है, तो बिना वॉरहेड के भी हम ड्रैगन एम्परर को हरा सकते हैं। अभी शिप वाला बंदा बोलता है, मुझे लगता है ये काम बन जाएगा लेकिन ये सीधे उस पर टकराना चाहिए। ड्रैगन एम्परर टॉर्पेडोज से भी तेज चल सकता है और पानी के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, लेकिन टॉर्पेडोज सिर्फ सीधे आगे बढ़ते हैं। तभी सीजर बोलता है, चलेगा। तभी रिन बोलती है, अगर इसे मुमकिन करना है तो करीब से हमला करना पड़ेगा। तभी सीजर बोलता है, कितना करीब? तभी रिन बोलती है, 100 मीटर्स के अंदर। इतनी दूरी से इम्पैक्ट होने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त लगेगा। फ्यूज हुए ड्रैगन एम्परर का शरीर बड़ा है इसलिए उसे डॉज करने में काफी मुश्किल होगी और एक 2.7 टन की टॉर्पेडोज को पिघला पाना कोई आसान बात नहीं। अगर हम उतने करीब पहुंच गए तो द ड्रैगन एम्परर को हम ठिकाने लगा सकते हैं। तभी सीजर बोलता है, हम नॉर्थन को टारगेट करेंगे ना कि फ्यूज बॉडी को। मैं कैसे भी हमको उसके करीब ले जाऊंगा। हमारा मिशन है मेरे कहने पर टॉर्पेडोज को फायर करना। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। तभी रिन बोलती है, जब हम टॉर्पेडोज फायर करेंगे तो उसकी आवाज स्पेस शटल लॉन्चिंग जैसी होगी, यानी एक बड़ा धमाका। तो याद रखना, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल मत करना। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कमाए ताची की वजह से उसकी आवाज कई गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। सीजर बोलता है, वार्निंग के लिए शुक्रिया लेकिन मैंने कभी स्पेस शटल के लॉन्चिंग को नहीं सुना, मुझे इसका इंतजार रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम, तुम्हारे लिए मेरे पास 56 भोग हैं। हम देखते हैं ये सुनते हुए नॉर्थन वहीं रुक जाता है। तभी शिप चलाने वाला बंदा बोलता है, ये तो यहीं रुक गया। तभी सीजर बोलता है, लगता है उसने खतरा महसूस कर लिया। क्या हम वहां पहुंचने वाले हैं जहां नोनो मिंगफे ने डाइव किया था? शिप वाला बंदा बोलता है, हम उसी एरिया में हैं, उम्मीद करता हूँ वो डाइविंग बेल की लाइट को जल्दी देख लें। सीजर बोलता है, तो टॉर्पेडोज? तभी शिप चलाने वाला बंदा बोलता है, वो लोडेड कर दिए गए हैं, रिन लॉन्च रूम में जा रही है। तभी सीजर बोलता है, तो अब शुरू करते हैं। ये बोलते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करने लगता है। तभी शिप चलाने वाला बंदा बोलता है, ओए सीजर, कमाएताची का इस्तेमाल मत करो। हम देखते हैं वो किसकी सुनने वाला था। वो अपनी कमाएताची का फुल एरिया फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं ड्रैगन एम्परर नॉर्थन बोलता है, आओ। सीजर बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये खाने में मजा आएगा। चलो पहले छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं। ये बोलते वो अपनी गन से शूट करने लगता है लेकिन ड्रैगन एम्परर नॉर्थन तो ऐसे लगा रहा होता है जैसे वो मच्छर उड़ा रहा है। वो कुछ ज्यादा एफर्ट लगा ही नहीं रहा होता, उसकी बॉडी से इतना फ्लेम ही निकल रहा होता है कि वो ही जला के राख कर दे रहा होता है उन ब्लड्स को। चलाने वाला बंदा बोलता है, सीजर के तो कोई भी हमले काम नहीं कर रहे। तभी रिन बोलती है, चिंता मत करो, हमारा गोल ड्रैगन एम्परर को चोट पहुंचाना नहीं, उसे गुस्सा दिलाना है और ड्रैगन्स को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। देखते हैं ये बात काफी हद तक सही भी होती है क्योंकि ड्रैगन एम्परर तो अब काफी गुस्से में लग रहा होता है। देखते हैं सीजर अभी भी नॉर्थन के मजे ले रहा होता है। मुझे बताओ तुम्हें किसका सूप पसंद है? अभी वो बोलता है, रिन क्या चल रहा है? रिन बोलती है, मैं लॉन्च रूम में हूँ, मुझे बस ऑर्डर का इंतजार है। तभी हम देखते हैं शिप चलाने वाला बंदा बोलता है, सीजर
हम लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। तभी सीजर बोलता है फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए ड्रैगन एम्पर पर निशाना साधो। हम देखते हैं वो लोग ड्रैगन एम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन एम्पर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सीजर बोलता है हाँ जी बेटा जी, कितने चल रहे, अभी तो डिजर्ट बाकी है। ये बोलते हुए वो अपनी कमायताची को वापस ले लेता है। हम देखते हैं ऊपर से चूजियांग रूलर्स फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है। नॉर्थन भी अपने बचाव में अटैक कर देता है। हम देखते हैं उन लोगों के अटैक की इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि वहाँ ऐसा लग रहा होता है जैसे मिनी ब्लैक होल बन चुका हो। भाई बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। अभी शिप चलाने वाला बंदा बोलता है रूलर फ्लेम से आई रोशनी से हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम ड्रैगन एम्पर को ऐसे टारगेट नहीं कर पाएंगे। तभी सीजर बोलता है जब हम अंधेरे से रोशनी में आते हैं तब एक वक्त ऐसा आता है जब हम कुछ नहीं देख पाते, अगर तुम्हारी आंखें बंद ना हो तो। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है जो उसने स्टार्टिंग में बांधी थी। तभी रिन बोलती है तो वो पट्टी कंसंट्रेशन करने के लिए नहीं थी। तभी सीजर बोलता है अब मैन डिश की बारी है रिन, फायर करो टॉर्पेडोज को। हम देखते हैं रिन भी उसकी बात मानते हुए टॉर्पेडोज को लॉन्च कर देती है। उस टॉर्पेडोज के लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है जिससे रिन को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। हम देखते हैं टॉर्पेडोज लॉन्च हो चुका होता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में पानी के जरिए सीधे जाके नॉर्थन के पेट में जाके लगता है और काफी तेज स्पीड में पानी के ऊपर उछलते हुए काफी दूर तक जाके गिरता है। हम देखते हैं नॉर्थन काफी घायल हो चुका होता है, वो पानी के अंदर डूब जाता है। हम चूजियांग को देखते हैं जो टॉर्पेडो के इम्पैक्ट से काफी घायल हो चुका होता है। वो बोलता है अब हमें ड्रैगन एम्पर के सिग्नल नहीं मिल रहे तो अब मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं सीजर बोलता है ठीक है। तभी हम सीजर की भी हालत देखते हैं जिसकी भी हालत काफी बुरी होती है। उसके कानों के ऐसा लग रहा होता है जैसे पर्दे फट चुके हों। फिर हम रिन को देखते हैं जो बोलती है क्या तुम ठीक हो, वो वहीं आ चुकी होती है। हम रिन को भी देखते हैं जिसकी भी हालत काफी खराब होती है लॉन्चिंग टाइम में ही। सीजर बोलता है टॉर्पेडो लॉन्च काफी अच्छा गया, टाइमिंग कमाल की थी, और तुम? तभी रिन बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है थोड़ी सर्जरी की जरूरत है और तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है। वो आगे की बात इशारों में कहती है तुम्हारे कान को क्या हुआ। अभी हम सीजर को देखते हैं जो भी इशारों में ही बोल रहा होता है मुझे अब अफसोस हो रहा है तुम्हारी बात पर जो मैंने ध्यान नहीं दिया, काफी बुरा डैमेज हुआ है। तभी वो मुंह से बोलता है लेकिन मैं फिर भी ठीक हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। रिन पूछती है तुम साइन लैंग्वेज कैसे जानते हो, तुम सुन सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तभी सीजर बोलता है मैं अपनी मॉम से बात करता था ऐसे, जब उन्होंने अपनी कमायताची मुझे दे दी तो उन्हें धीरे धीरे कम सुनाई देने लगा। तभी रिन बोलती है फिर तो तुम्हें अपने कानों का और भी ध्यान रखना चाहिए। तभी सीजर बोलता है तुमने सही कहा और तुम्हें कैसे पता है। तभी रिन बोलती है पहले एक ऐसा समय था जब मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरी बात करने की स्किल बेकार होती गई, मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैंने साइन लैंग्वेज सीखी खुद से बात करने के लिए। सीजर बोलता है खुद से, वो कैसे। रिन बोलती है आईने में। फिर हम सीजर को देखते हैं जो रिन का सर सहलाता है और बोलता है मैं तुम्हारी आंखें हूँ और तुम मेरे हाथ, हम दोनों अपना बेस्ट करते रहेंगे। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई करने लगते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर मिंगफे और नोनो की तरफ आता है। जहाँ नोनो आगे बढ़ रही होती है तभी वो अचानक रुक जाती है और मिंगफे को इशारा करती है। मिंगफे अपना उसका इशारा समझ जाता है, वो रेगुलेटर निकाल के उसको देता है। नोनो काफ़ी गहरी सांस भरती है और फिर भी आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे डाइविंग बेल दिख जाती है, वो मिंगफे को अंदर कर देती है और जैसे ही खुद जाने वाली होती है तभी उस पर पीछे से कोई अटैक कर देता है। मिंगफे तो ये देखकर काफ़ी हैरान हो चुका होता है कि अभी अभी उसके सामने क्या हुआ। लेकिन हम नोनो को देखते हैं जो अभी भी हार ना मानते हुए मिंगफे को उस डाइविंग बेल में बंद कर देती है और अपना होश खो बैठती है। हम देखते हैं मिंगफे को जो कि ये चीज़ें देखकर तो काफ़ी हैरान हो चुका होता है। उसको नोनो के संग बिताई पुरानी यादें याद आ रही होती हैं और वो सोच रहा होता है मरो मत, प्लीज़ मरो मत, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, रुक जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मेरे साथ रहो, मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे आने के लिए कहा गया था इसलिए मैं आया था, बस अगर मुझे पता होता ये हो जाएगा तो मैं कभी हाँ नहीं कहता, मैं मानता हूँ मैं न करा हूँ लेकिन मुझे ये सजा मत दो। ये बोलते हुए वो काफी फूट फूट कर रो रहा होता है। प्लीज मुझे ये देखने पर मजबूर मत करो, एक मरती हुई लड़की मेरे आंखों के सामने, मुझे घुटन हो रही है। ये बोलते हुए वो काफी तेजी से चीख रहा होता है। तो गाइज एपिसोड होता है यही फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।